पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? बताया है कि लक्ष्य ब्रह्म में ही अपने चित्त को स्थापित करें। प्रथम क्या बतलाया था? प्रथम बतलाया था कि ये जो विषय है अनात्मा, ये सब के सब विष के तुल्य है। क्यों? नश्वर है, एक रस नहीं है, परिवर्तनशील है, तो इसलिए ये विष के तुल्य है, बंधन में डालने वाले। जो निर्बंध ब्रह्म है उसको बंधन में डालने वाले हैं, तो इसलिए विष के तुल्य है। तो इनका आशा को छोड़कर, यही मृत्यु के मार्ग है, मृत्यु रूप ही है, क्योंकि मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता रहता है। मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो अपनी आत्मा में नानापना देखता है तो वो मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त होता रहता है। दोबारा दोबारा जन्म, दोबारा दोबारा मृत्यु, और वैसे भी तो मृत्यु ही है। निरंतर वियोग, लाभ हानि, सुख दुख, निरंतर क्या चल रहा है? यही चल रहा है। वियोग विनाश आदि प्रतिकूलताएं विषमताएं सब का सब मृत्यु रूप ही। इनकी विषयों की आशा को छोड़कर उसके पश्चात ये जो जाति कुल आश्रम, इनमें जो अभिमान है, क्या किया हुआ है? इनमें ममता की हुई है, अहमता किया हुआ है। तो इसको भी परित्याग करके, और जो कर्म है वासना को बल देने वाले, इन कर्मों को भी दूर से ही परित्याग करके, और असत जो शरीर आदि है, इनमें आत्मधिष्णाम त्यक्त्वा, इनमें जो आत्म बुद्धि है उसका भी परित्याग करके आत्मनि सदा प्रज्ञां कुरुष्व, अपनी आत्मा में ही अपनी बुद्धि को स्थापित करो। और फिर बता दिया है, तू चेतन है, अद्वय है, अमल है, तू ब्रह्म है, तू पर ब्रह्म है, ऐसा ही निश्चय करो। ऐसा ही अपनी बुद्धि में ये भावना करनी चाहिए। फिर इसके ध्यान की विधि बताई थी कल। क्या बताया था? सर्वप्रथम शरीर को क्या करके? स्थिर करके, और फिर शरीर की स्थिति की उपेक्षा करके। पहले क्या कर लेना? एक बार शरीर को स्थिर करके, और फिर
शरीर का बिल्कुल स्मृति ना रहे, और इंद्रियों को उनके उनके गोलकों में स्थापित करके, और मन को क्या करें, लक्ष्य ब्रह्म में ही स्थापित करें। लक्ष्य ब्रह्म जो अपना चेतन तत्व है, उसमें ही अपने मन को लगाएं, सब ओर से हटा करके उसमें ही स्थापित कर दें, और फिर निरंतर अखंड वृत्ति के द्वारा दिन रात तन्मय हो करके आत्मा की ब्रह्म रूपता को प्राप्त करके, आत्मा की ब्रह्म रूपता को प्राप्त करके ब्रह्मानंद रस का अपने आप में पान करो। ब्रह्मानंद रस का अपने आप में प्रसन्नता पूर्वक आनंद के साथ में मुदा पान करो, और अन्यई भ्रमई शून्यई किम, अन्य और जो भ्रम रूप शून्य है उनसे हमें मतलब क्या, क्या मतलब है। जैसे किसी के लिए कोयला मूल्यवान होगा, लेकिन आपके लिए कोयला कोई मूल्यवान नहीं। किसी के लिए सोना चांदी हीरा मूल्यवान होंगे, लेकिन आपके लिए मूल्यवान साधक के लिए। बात किसकी कर रहे हैं हम? साधक कौन है? जो विचारवान वैराग्यवान है। संसारी की बात नहीं कर रहे हैं। उनके लिए तो सब चीजें मूल्यवान बनी रहती है, लेकिन साधक के लिए ये इन सब चीजों का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो किसका? वैराग्य का मूल्य है, आत्मचिंतन सत्संग का मूल्य है। बाकी चीजों का कोई मूल्य नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए दो टुकड़े, दो वस्त्र शरीर के प्रारब्धानुसार मिल ही जाते हैं। तो ऐसा निश्चय रख के बाकी व्यवहार का क्या करे, अपलाप कर दे, अधिक व्यवहार ना बढ़ाए। साधक की बात है। अज्ञानी व्यवहार में डूबा ही रहता है। ज्ञानी के लिए कोई विधि निषेध है नहीं कि व्यवहार करे या ना करे, लेकिन साधक के लिए व्यवहार से दूरी बनानी चाहिए। अधिक व्यवहार से निरंतर बहिर्मुखता बनी रहेगी, आत्मचिंतन होगा नहीं। तो व्यवहार से थोड़ा दूरी बनाएंगे तो क्या रहेगा? अंतर्मुखता रहेगी, आत्मचिंतन रहेगा। और आत्मचिंतन यही, ये जो अनात्मा देह आदि उपाधि है, ये मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं साक्षी चेतन हूं, मैं ब्रह्म हूं। निरंतर यही चिंतन बना रहे तभी बनेगा जब अंतर्मुख वृत्ति होगी। तो ये चिंतन बना रहेगा तो वही साधक है। तो आप साधक हो, अज्ञानी भी नहीं हो और ज्ञानी भी नहीं हो, तो आप साधक हो। इसलिए व्यवहार साधक के लिए तो व्यवहार से थोड़ा सा दूरी बनाना आवश्यक है, क्योंकि वो काम करना है ना। अब एक काम तो संसार में करना है, तो ये मन है एक ही है, ये तो संसार का करेगा या फिर भजन करेगा। ये तो संसार का भजन करेगा या अपना भजन करेगा, ब्रह्म का भजन करेगा, है ना। एक साथ तो दोनों होगा नहीं। और फिर इसमें तो वृत्ति को बिल्कुल लगा देना है। फिर वृत्ति अत्यंत घनीभूत होके यही वृत्ति रहे निधिध्यासन। श्रवण के अनंतर मनन। मनन तो ऐसा है कि मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उसमें वृत्ति अभी पूरी तदाकार नहीं हुई है। और निधिध्यासन का मतलब क्या है? वृत्ति तदाकार हो गई है, निरंतर ये वृत्ति बनी है, मैं चेतन ब्रह्म हूं। ये वृत्ति बनी हुई है, तो
बड़ी वृत्ति घनीभूत हो गई है, फिर ये वृत्ति उसमें ही जा करके सिमट गई, तो फिर चिन्मात्र ब्रह्म ही अवशेष रहता है। तो काम तो ये करना तो ये है, और संसार का व्यवहार करने के लिए तो क्या चाहिए? बहिर्मुखता, वृत्ति बाहर की ओर रहेगी ना, तभी संसार का व्यवहार होगा। तो इसलिए युगपत नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वहां पर विचार किया है ईशावास्य उपनिषद के भाष्य में कि जी ये जो श्रुति प्रतिपादित कर्म कांड है और उपासना है और ज्ञान है, कितने? कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो वहां पर इतना चिंतन किया, विचार किया कि आप जो ज्ञान मार्ग का जिज्ञासु है, श्रवण कर रहा है, साधक है, तो वो कर्म कांड और उपासना क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। ऐसा वहां पर पूर्व पक्षी बारंबार कहता है, लेकिन सिद्धांत में इसको स्वीकार नहीं किया है। भाष्यकार शंकराचार्य जी महाराज ने इसका खंडन किया है कि नहीं, एक तरफ तो क्या है, अहमता ममता का, कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग है, और कर्म उपासना में तो कर्म तो किए ही संकल्प से किए जाते हैं कि मैं इसका कर्ता, अमुक जाति, अमुक वर्ण, अमुक गोत्र है, तो उनके लिए तो शरीर को मैं मानना, और शरीर के जो ये जाति वर्ण कुल आदि इनको मैं मेरा मानना। तो इसलिए कर्म कांड और ऐसे ही उपासना में भी क्या होती, अपने से भिन्न अन्य देवता की होगी, अपने से भिन्न अन्य देवता की उपासना होगी, तो उसमें भी भिन्नता बनी रहेगी, जीव भाव अलग बना रहेगा। तो ये सब तो मिटाने हैं। तो इसलिए वहां पर कर्म, उपासना और ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता। कर्म और ज्ञान का भी समुच्चय नहीं हो सकता, उपासना और ज्ञान का भी समुच्चय नहीं हो सकता। कर्म और उपासना का समुच्चय होता है। जैसे आप यज्ञ कराते हैं तो बीच बीच में पुरोहित आपको बोलते हैं ना, ध्यान करो, पुष्प हाथ में पकड़ाएंगे और क्या करेंगे कि ध्यान करो। तो कर्म, खाली कर्म करना वो भी श्रेष्ठ नहीं, खाली उपासना करना वो भी श्रेष्ठ नहीं, कर्म और उपासना दोनों करने चाहिए, वो श्रेष्ठ है। ये पूरा आधे ईशावास्य उपनिषद में यही बताया है 7-8 मंत्रों के द्वारा, है ना। कुल 18 तो मंत्र ही है, ईशावास्य उपनिषद में 18 ही है ना, या 20 है, 18 है। तो उनमें ये बतलाया है। तो ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं है। तो ज्ञान का जो जिज्ञासु है अत्यंत वैराग्यवान, अब वैराग्यवान विचारवान होगा, विचारवान जिसकी बुद्धि निर्मल होगी वो होगा, और बुद्धि निर्मल किसकी होगी, जिसने कर्म और उपासना निष्काम भाव से किए, है ना। कर्म उपासना निष्काम भाव से करने से रजोगुण समाप्त हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। बुद्धि निर्मल होने से विचार का उदय होता है। तो विचार का उदय होने से कि ये संपूर्ण जो दृश्य प्रपंच है सबका सब असार सीमित ही है, ये स्वर्ग अपवर्ग आदि क्या है, सबके सब सीमित है, अनित्य है। तो ऐसा विचार होता है। ऐसा विचार होने से सबसे वैराग्य हो जाता है। सबसे क्या होगा, वैराग्य होगा। और जो वैराग्यवान है वही किसी ब्रह्मनिष्ठ संत के चरणों में उपस्थित होकर जिज्ञासा करेगा परम तत्व की, शाश्वत तत्व की, परमात्म तत्व की। और फिर परमात्म तत्व का बोध गुरुमुख से सुन करके उसको होगा, और तब वो उसको ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होगी। ये बात है। विचारवान, वैराग्यवान, ज्ञानवान वही क्या होता है, ब्रह्मानुभूति संपन्न होता है। ये बतलाई थी ना।
तो जो ब्रह्म चिंतन करने वाला है तो उसके लिए अन्य जो व्यवहार है, चाहे वो कर्म हो, उपासना हो, चाहे लौकिक कर्म हो, चाहे वैदिक कर्म हो, तो ये सब के सब के लिए बहिर्मुखता चाहिए और ब्रह्म चिंतन के लिए अंतर्मुखता चाहिए। तो उसके लिए ये सब का विधान नहीं है। वो क्या करे? ब्रह्म चिंतन ही करे, सब ओर से अपने मन को हटाकर। क्या चिंतन करे? कि मैं ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म हूं, उसमें ही वृत्ति का लगना, इसमें ही वृत्ति का टिक जाना, इसमें ही वृत्ति का सिमट जाना। समझ रहे ना? वृत्ति का लगना, वृत्ति का टिकना और वृत्ति का उसमें ही लय हो जाना, सिमट जाना, यही ब्रह्मानुभूति है, यही निर्विकल्प समाधि है, यही निर्वाण मोक्ष पद है। तो ये बतला दिया गया है। तो ये कल आपको बताया ना। फिर अखंड वृत्ति के द्वारा अनिशम, दिन रात यही चिंतन होवे। अभी आपका जो चित्त है वो अनेकों बार हमने बताया है, दृश्य वस्तु और दृश्य है ना। वस्तु जो विषय वस्तु है उसका ग्रहण और उसके राग का भी त्याग, मतलब विषय वस्तु का भी त्याग, उसके राग का भी त्याग, उसके पश्चात भी दृश्य में सत्यत्व बुद्धि बनी रहती है। और दृश्य में सत्यत्व बुद्धि ये भी आपकी वृत्ति को अपने आप में विलय होने में प्रतिबंध बना रहता है। क्या बना रहता है? प्रतिबंध। आपको कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई चाह नहीं है, लेकिन उसके पश्चात भी वृत्ति इस दृश्य में ही शयन करती है, इसमें ही क्या है? फैली रहती है, इसमें ही बिखरी रहती है। तो दृश्य से सर्वथा हट करके, तो दृश्य की सत्यत्व बुद्धि का निराकरण करके ये स्वप्न रूप है। लेकिन स्वप्न भी बड़ा विचित्र होता है। स्वप्न आपने देखा, स्वप्न आपका खुल भी गया, मतलब स्वप्न से आप उठ गए, उसके पश्चात भी वो स्वप्न की वो चलती रहती है ना, आगे से आगे नहीं चलती रहती है। हाँ, बड़ा विचित्र होता है। कल ऐसा स्वप्न हुआ कि एक बड़े प्रतिष्ठित महात्मा है, शंकराचार्य जी महाराज, बड़े अच्छे विद्वान, बड़े अच्छे तपस्वी। तो ऐसा स्वप्न दिखा कि वो त्रिवेणी घाट पर बैठे हुए हैं और इतना मतलब स्पष्ट बोलने के कारण सब कुछ स्वप्न है, स्वप्न है। तो कि वो उतनी स्पष्टता से बोलते हैं तो वहां के उनको पद से हटा दिया या वो स्वयं सब कुछ छोड़ आए। और वो बिल्कुल जो त्रिवेणी घाट पर मोड़ है ना, वहां पर चटाई बिछा करके, चटाई भी क्या, कुछ ऐसे ही बिछा हुआ है और सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, बिल्कुल बीचों बीच। और सब लोग उनका एक तरह से तिरस्कार ही कर रहे, वो आ रहे जा रहे हैं। मैं वहां गया तो मैंने उनको उठाया आदर के सहित, और एक आश्रम है पास में गंगा जी के, और उनसे मैंने कहा कि भाई आप इनको यहाँ पर रख लीजिए। कोई इनको रख नहीं रहा था, तो हमारे कहने से उन्होंने रख लिया। तो इस प्रकार की उनकी थोड़ी व्यवस्था आदि करा करके कि भाई अब ये साधन भजन करें, केवल आत्मचिंतन करें। अच्छा, ये स्वप्न टूट भी गया, स्वप्न टूट गया।
उसके पश्चात भी नहीं, स्मृति तो बनी रहती है, फिर भी वो स्वप्न कंटिन्यू चल रहा है। स्वप्न टूट भी गया है और उसके पश्चात भी हम जग गए हैं, और जगने के पश्चात भी वो इतना मीठा लगा, मनोविलास, मनोविलास, तो वो इतना मीठा लगा कि उसके बाद भी वो चल रहा है। तो चल रहा है कि भाई अच्छे महात्मा हैं और अच्छी बात है, गंगा स्नान आदि करें और साधना करें, और बाहर से जो प्रपंच में लगे रहते उस प्रपंच में ना लग के अब केवल स्वयं चिंतन भी यही करे और जिज्ञासुओं को लाभ भी होगा, ये सत्संग करेंगे। तो यही विचार चल रहा है। और मैं ये भी जान रहा हूं कि मैं उठ गया हूं, मैं ये जान रहा हूं कि मैं उठ गया हूं। और फिर मैं अपने आप से ये पूछ भी रहा हूं कि तू ये क्यों कर रहा है मन से, कि भाई हो चुका ना, स्वप्न तो हो चुका है और अब मैं जगा हूं, और अब क्यों ये आगे इस बात को, इस धागे को क्यों खींच रहा है, इस जाल को क्यों बुन रहा है। और ये भी जान रहा हूं कि ऐसा कुछ होना भी नहीं है, सब कुछ जान रहा हूं। इतनी जागृति भी रहे, सब कुछ होते हुए क्या इतनी जागृति भी रहे। हाँ, तो कहने का भाव है ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। कई बार तो ये सपने बिल्कुल सत्य भी होते हैं, जो हम देख रहे हैं वैसा ही हो भी जाता है। हाँ चलो, वो एक अलग विषय हो जाता है, अनेकों बार आभास हो भी जाता है, तो वो तो चलो, ये भी तो स्वप्न ही है, सत्य होके ही भास रहा है, ये भी स्वप्न ही है जो सत्य होकर के भास रहा है। बस ये समझ लो, हमें तो ऐसे समझ आता है कि दो लकीर है, एक लकीर है रेत के ऊपर, एक लकीर है पत्थर के ऊपर, है दोनों लकीर ही। एक लकीर जल्दी मिट जाती है, एक लकीर बनी रहती है, ठीक है। तो वैसे ही स्वप्न तो है रेत के ऊपर लकीर, और जागृत है पत्थर के ऊपर लकीर, बस इतनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बल्कि थोड़ा दृष्टांत गलत ही हुआ, और अच्छा दृष्टांत देते हैं। स्वप्न है पानी के ऊपर लकीर और जागृत है रेत के ऊपर लकीर। पत्थर के ऊपर लकीर क्यों कहे हम? कुछ कभी कभी तो मिट्टी को ठीक रहती है, मिट्टी के ऊपर, हाँ वही रेत मिट्टी। तो पानी के ऊपर लकीर तो कैसे है? जैसे स्वप्न टूट जाता है। और रेत के ऊपर या धरती के ऊपर लकीर, वो क्या है वो भी लकीर, वो भी मिट जाती है। तो वैसी है, लकीर मात्र ही है ये स्वप्न और जागृत, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इससे इंद्रियों की गोलक से क्या तात्पर्य? ये जो दिख रहे हैं ये गोलक है ना, इनमें से इंद्रिया झांक रही है बाहर। अच्छा, हाँ, जैसे ये आंखें जो दिख रही है तो ये क्या है? गोलक, इनके गोलक है। और चक्षु इंद्रिय जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? जो आपका ये काला काला हिस्सा है, इसके अंदर वो जो छोटा सा होता है ना, जिसमें आपने देखा होगा कई बार वो प्रतिबिंब पड़ता है दूसरे व्यक्ति का, है आप देखते हो ना दूसरों की आंख में अपना प्रतिबिंब, वो इंद्रिय है। और उसको भी इंद्रिय भी, बल्कि वो नहीं है इंद्रिय, तो क्या है उसमें जो देखने की शक्ति है वो इंद्रिय है। क्योंकि ये पड़े रह जाते हैं गोलक, प्राण निकल जाते हैं तो इंद्रिया तो चली गई, सूक्ष्म शरीर चला गया, लेकिन आंखें फिर भी है, ये सब कुछ तो ये गोलक है, उनके रहने के घर, निवास है ना। ऐसे ये कान दिख रहा है तो ये कान थोड़े ही है, ये तो उसका घर है, गोलक है। कान तो इसके अंदर है, जो सुनने की इसमें क्षमता है, शक्ति है, वो कान है। तो ये समझ आया। तो इस तरह है जो अंतर्मुख वैराग्यवान है उसको व्यवहार से, कर्म से दूरी बनाकर अखंड दिन रात अखंड वृत्ति से मैं ब्रह्म हूं, केवल यही चिंतन करें।
उसमें ही अपनी वृत्ति को प्रथम तो सब ओर से हटा के लगाना है, फिर उसमें ही आपकी वृत्ति टिक जाए और फिर उसमें ही आपकी वृत्ति विलय हो जाए, तो तब आपका जो तपस्या कहो, पुरुषार्थ कहो, वो क्या हो गया? पूर्ण हो गया। अब पूर्ण हो गया, अपने घर लौट आए ना। हुआ क्या? अपने घर लौट आए, बाहर मेला है, सुंदर सुंदर दृश्य है, खेल कूद है, सब कुछ है, लेकिन है तो सब बाहरी ही। फिर घूम घाम के आता कहाँ है? अपने घर पर ही आता है, तभी उसको विश्रांति शांति मिलती है। वैसे ही ये मन कहो, ये वृत्ति कहो, बाहर ही घूम रही थी, भटक रही थी, भ्रम रही थी, और ये वृत्ति लौट आई अपने घर में, अपने में ही जाके सिमट गई है। तो अब कुछ करना, घर लौट आए, जब घर लौट आए, इसी को कहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। जहां पर जाकर के फिर वो मेरा परम धाम। अच्छा जी, अब आगे भी देख लीजिए आप लोग, 380वां श्लोक देखो। अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कष्मलं दुःखकारणं चिन्तयात्मानमानन्दरूपं यन्मुक्तिकारणम्। अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कष्मलं दुःखकारणं चिन्तय आत्मानं आनन्दरूपं यत् मुक्तिकारणम्। अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा, अनात्म चिंतन का सर्वथा परित्याग करके, आत्मा से भिन्न सब कुछ समझ लीजिए अच्छे से और समझा भी लीजिए। क्या कीजिए? समझ लो, समझा लो। पहले तो समझ लो और समझा किसको लो? अपने मन बुद्धि को। क्या समझा लीजिए? मुझ आत्मा चेतन से भिन्न सब कुछ क्या है? सब कुछ अनात्मा। ये शरीर भी अनात्मा है, ये इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण और ये भासने वाला जो जगत है, सबका सब अनात्मा, सबका सब अनात्मा, जड़, दृश्य, विकारी, नाशवान। स्पष्ट समझ लीजिए। इसलिए इस अनात्म चिंतन का परित्याग करके केवल आत्म चिंतन करें। अनात्म चिंतन, अब उसको वो कहाँ कर पाएगा व्यवहार? साधक की बात होगी ना। अनात्म चिंतन का ही परित्याग करना है। व्यवहार किस में है? सब अनात्मा में। अनात्मा में व्यवहार है ना सब। ये जो जगत है, इंद्रिया है, मन है, सबके सब क्या है? अनात्मा। तो अनात्मा में ही सब कुछ हो रहा है। सब कुछ उछल कूद, संयोग वियोग, लड़ाई झगड़े, सब मिलना बिछुड़ना कहाँ है? सब अनात्मा में। तो इसलिए जो साधक है उसके लिए कह रहे हैं कि वो तो व्यवहार कैसे करेगा? उसको तो अनात्म चिंतन का भी परित्याग करना है। तो अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, अनात्म चिंतन का परित्याग करके क्या बताया है? अनात्मा कष्मलम दुख कारणम,
क्या है ये? एक तो कश्मल रूप है, अनात्मा सारा का सारा क्या है? कश्मल रूप है। कश्मल माने ये मैल, पाप, दुख, आगे दुख रूप बताइए, दुख कारणम, दुख का ही कारण है। आज मिल गया, फिर वियोग, मिलना बिछुड़ना, मिल गया फिर क्या है? वियोग है ना, तो फिर रोग, दुख का ही कारण हुआ ना। लाभ हुआ प्रसन्नता, हानि हो गई फिर दुख। अभी स्वस्थ है, ठीक है, सड़ा हुआ नहीं है, और फिर थोड़ी देर में क्या है? वो सड़ गया, तो फिर क्या होता है? नया नया है तो अच्छा, फिर फट गया, फिर क्या होता है? दुख होता है ना। कितना इतना मूल्यवान हम लेकर के आए और ये क्या हो गया? फट गया, टूट गया, पुराना हो गया, है, नष्ट हो गया, तो दुख होता है। तो इसलिए दुख का ही कारण हुआ ना। अनात्म चिंतनम अनात्म कश्मलम दुख कारणम। अनात्मा सारा का सारा क्या है? कश्मल रूप है और दुख का कारण है। इसलिए अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा क्या कीजिए? अनात्म चिंतन का परित्याग कर दीजिए। अब आप देखो, कौन कह रही? श्रुति कह रही है, स्मृतियां कह रही हैं, संत कह रहे हैं, फिर इनकी भी नहीं मानोगे, किनकी मानोगे? हैं? क्या जी अपने मन की मानेंगे? किसकी मानेंगे? क्या मन की मानेंगे? श्रुति कह रही है, स्मृति कह रही है, संत कह रहे हैं, उनका चिंतन अनुभव निश्चय ये है, और उनकी बातें सुन के भी फिर ना माने तो उससे बड़ा मूर्ख, जड़मती, निर्बुद्धि, पापी। पाप ही है ना, पाप द्वार रोके रखते हैं। सत्य बात, हितकर बात बुद्धि में जाती नहीं है, वो पाप रास्ता रोके रहते, क्योंकि दुख भोगना है ना, वो दुख भोगना है, इसीलिए पाप जो है वो मानने ही नहीं देते। दुख भोगना होता है कि आगे भी तो जन्म लेना है, यदि इनकी बात मान ली तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मरूप हो जाएगा, अभी के अभी, लेकिन आगे तो जन्म भी होना है, और आगे तो और भी सब कुछ, इनका लाभ हानि होना ही है। तो इसलिए वो पाप मानने नहीं देते। कितना कितना समझाया है, चाहे दुर्योधन हो, समझाया है ना, सबने समझाया है, लेकिन नहीं मानने देते, क्योंकि वो दुख भोग लिखा है ना। सारे दुर्गुण तो नहीं थे उसके अंदर, सेवा करता था, है ना, सेवा करके सबको वश में रखता था, लेकिन उसके पाप थे, और वो पाप भोगने के लिए एक एक भाई को रोना पड़ा, है? उसके सामने सामने उसके सारे भाई मारे गए, उसका मित्र मारा गया, उसके पितामह पड़े हुए हैं, उसके गुरु मारे गए, तो एक एक को रोना पड़ा है। तो वो पाप थे, वो पाप कह रहे थे कि नहीं मानने देंगे। वो दुख भोगना था ना। जब दुख भोगना लिखा हो तब व्यक्ति को समझ नहीं आती, पता ना कि विधि जाको दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर लई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विधि का मतलब क्या है? कर्म। कर्म जिसके प्रारब्ध में दुख भोग हो, जिसने मलिन कर्म किए, पाप कर्म किए हैं, तो उसको यदि दारुण दुख होना हो ना, तो उसकी बुद्धि पहले से पहले ही हरण हो जाती, क्योंकि बुद्धि रहेगी तो दुख ही नहीं रहेगा। यदि विवेक बना रहेगा तो बड़े से बड़े दुख में भी विचलित, गुरुणा भी दुखे ना विचाल्यते, बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता है ना ज्ञानी, क्योंकि बुद्धि संपन्न है, ज्ञान संपन्न है। और जो अज्ञानी है उसको दुखी करने की जरूरत नहीं, उसके पास तो वो, जैसे कई लोगों को मीठा खाने की जरूरत नहीं है ना, अंदर ही फैक्ट्री लगी रहती है,
शुगर बनता है, कहते शुगर। तो वैसे ही बहुत से लोगों को दुख देने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, वो दुख बना लेते हैं। मेरे पास तो ये नहीं जी, वो नहीं जी, ये नहीं जी, वो नहीं जी, ये है जी, वो है जी। ये नहीं देखेंगे कि मेरे को मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, इससे बड़ा सौभाग्य। शरीर प्राप्त हो गया, उसके पश्चात सारे अंग स्वस्थ है, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य है। 2 रोटी मिल रही है, इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। बच्चे सबके सब, कोई मंदबुद्धि नहीं है और अपंग नहीं है, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। सबके सब अच्छी संगति में है, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य। ये नहीं कि नहीं जी वो मेरे से ज्यादा धनी है और हम तो निर्धन है, रोना। इतने इतने बेवकूफों को कोई अलग थोड़ा रहना पड़ता है, वो भी समाज में ही रहते। इतने इतने मूर्ख लोग हैं कि बस कोई सीमा नहीं। दुख बना लेते हैं ना, फैक्ट्री है उनके अंदर, क्या लगी हुई है। हाँ, मैं कई वर्ष पहले मैंने कहा था भाई, आदमी वैज्ञानिक है और ये दुख का आविष्कार कर लेता है, और तो कुछ होता नहीं इस पर। दुख ढूंढ लेता है कि मैं सुखी क्यों हूं। अपना ही सुख सहन नहीं होता है व्यक्ति को, है ना। आराम से बैठे, आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तुरंत दुख निर्माण करोगे आपको अपना सुख सहन नहीं हो रहा है, तो आप सोचोगे कि मेरे पास भी एसी लगना चाहिए, है ना। अब वो एसी लगाने के चक्कर में चक्कर ही काटेगी ना बुद्धि। कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, किस कंपनी का लाना है, पैसे का बंदोबस्त कैसे होगा, कैसे वो होगा, ये होगा। तो अब उस चक्कर में बुद्धि क्या है, चक्कर ही काटेगी। तो ये बड़े विचित्र विचित्र काम है दुनिया के। बुद्धि की बात है, विवेक की बात है। जो बुद्धिमान है, विवेकी है, वो दुखी होता ही नहीं है ना। तो इसलिए बुद्धि जिसके पास होगी तो वो दुखी होगा ही नहीं। तो कैसे दुखी हो सकता है। तो दारुण दुख भी उसके लिए तो क्या बन जाएगा, सुखी। सब सुख ही है, दुख है ही नहीं। तो देखो, ये सारा का सारा अनात्मा कस्मल पाप रूप है और दुख कारणम क्या है, दुख का ही कारण है, दुख का ही कारण है। हम ये कह रहे थे ना कि बात श्रुति की, स्मृति की, संत की बात। अब सुन तो आपने लिया, पढ़ भी लिया, सुना भी। मैं एक बार नहीं, कितने बार सुनाता हूँ, 10, 15, 20 बार सुनाता हूँ। आप लोगों को अत्यंत स्थूल बुद्धि मान के हैं, कितने बार सुनाता हूँ। जो सुनने वाले होंगे वो तो कहीं सोचते भी होंगे कि एक बात को महाराज जी कितनी बार बोलते हैं, क्या मेरे को पता नहीं इस बात का। मेरे को पता है, फिर भी बोलता हूँ। एक बात। दूसरी बात, जो ये समझते कितनी बार क्यों बोलते हैं, वो भी केवल ये बात कहते हैं, बुद्धि से उन्होंने भी पकड़ लिया होगा, लेकिन आचरण की बात होगी तो उनकी भी वास्तविकता से हम परिचित हैं। जैसे हमने कई बालकों को देखा, वो हमारे से कुछ प्रश्न करते हैं अध्यात्म के, और उनको उत्तर देते, वो समझ भी जाते हैं, तुरंत समझ जाते हैं। लेकिन समझ जाने का मतलब क्या, फिर हम उनको बोलते हैं कि भाई तुमने तो बड़ी जल्दी समझ लिया, अब तुम्हारे लिए इसका आचरण कर पाना तो ज्यादा कठिन काम नहीं रहा। तो फिर वो भी स्वीकार करते हैं कि नहीं महाराज जी, बुद्धि से हमने पकड़ लिया, लेकिन आचरण कर पाना हमारे लिए असंभव है, असंभव है। क्यों? क्योंकि राग, मोह, स्वार्थ, लोभ सबका सब ज्यों का त्यों बना हुआ है। वो बुद्धि थोड़ी तीव्र है ना, वो धारण शक्ति उनके अंदर है, आंकलन शक्ति, धारण शक्ति है। धारण कर लिया, तो धारण करने मात्र से क्या होता है, ये बात समझनी पड़ेगी। हाँ, तो सुनने वालों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि उनको ये भ्रम हो कि महाराज जी एक बात को इतने बार क्यों कहते हैं, मैं ही नहीं, श्रुति ने भी
बोला है ना कि आवृते सकृद उपदेशात, इसकी जो आवृत्ति करना है, पुनरावृत्ति, बारंबार कथन करना है, क्योंकि ये दुर्बोध्य तत्व है, ये दुर्गम तत्व है, तो इसको बारंबार कथन करना दूषण नहीं भूषण है। और 20 बार छोड़िए, 100 बार सुन करके भी, लाख बार सुन करके भी, करोड़ बार मनन करके, निधिध्यासन करके भी निश्चय हो जाए, बड़ी बात है। पर आपके तो याद सपने की तरह रहता है, जैसे सपने की लकीर बताई ना कि पानी के ऊपर तुरंत मिट जाती है, वैसे ही सुना हुआ ये ज्यादा जो दृश्य है, ये ज्यादा इसके संस्कार बलिष्ठ हैं बुद्धि में, तो इसमें ही सत्यत्व बुद्धि और प्रीति संसारी की बनी रहती है। जबकि चिंतन क्या रहना चाहिए? निरंतर निरंतर ये विवेक बना रहना चाहिए, सब अनात्मा है, मैं इनसे अलग, इनका साक्षी, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा ब्रह्म रूप हूं। ये चिंतन, ये निश्चय बना रहना चाहिए ना, निरंतर, हर श्वास में, हर क्षण, अंतर में ये स्मृति बनी रहनी चाहिए। तो इसलिए ये देखो, आप कितने कितने बार एक बात को बता रहा हूं, बैठ जाए, समझ आ गया ऊपर वाला। अनात्म चिंतन पाप रूप दुख का कारण होने से क्या करना चाहिए? इसका परित्याग करके आत्मानं आनंद रूपम चिंतया। क्या करो? जो अपनी आत्मा है वो आनंद रूप है, अपनी आत्मा आनंद रूप है। आनंद 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 बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग पहले ही लोभी हो, है ना, सुख के लोभी। सुख के लोभी होने से विषयों के लोभी हो गए, सुख के लोभी होने से दृश्य के विषय के लोभी हो गए ना, पद के लोभी हो गए, क्योंकि उनमें सब में सुख मानते हो, और जिस जिसमें दुख मानते हो उसको छोड़ देते हो। ये पद दुख रूप है तो क्या करते हो? मैं छोड़ रहा हूं जी इस्तीफा, ठीक है, क्योंकि दुख रूप है, सुख रूप मानते हो। तो ये सबके सब जो बताए हैं, बारंबार आपको बारंबार बता रहे हैं, आनंद आनंद आनंद। कम से कम आपका मन इधर को कुछ सरके, है ना। मात्रों से संसार में रहने वाले को कुछ सुनना पड़े महाराज जी। हाँ, तो इसीलिए तो हम लालच दे रहे हैं ना, लालच दे रहे हैं कि इधर को आ जाओ, है ना। इधर क्या है? उधर तो दुख मिश्रित यत किंचित सुख मिलता है, और इधर क्या है? आनंद ही आनंद। उसमें कहीं शक नहीं महाराज जी, तो भी उसमें तो कहीं शक है ही नहीं। हाँ, तो आत्मानं आनंद रूपम चिंतया, अपनी आत्मा जो आनंद रूप है, कि महाराज आनंद रूप है आत्मा, हम चलेंगे भी लेकिन साथ में हम परिवार को ले जा सके, ऐसी तो कम से कम अनुमति दे ही दो। आप परिवार की बात कर रहे हो, आप सारे संसार को लेके जा सकते हैं, और जा सकते क्या, सारा संसार आप में ही विलय हो जाता है। फिर आप परिवार की बात कर रहे हो, कमाल के लोग। परिवार नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि आपसे भिन्न कुछ रहती नहीं, ऐसा आपके अंदर रख देते हैं कि आप ही हैं। तो फिर डरने की बात क्या? क्या नहीं महाराज जी, मेरे को तो खिलौने चाहिए, जैसे छोटा बच्चा आता ना कि हमें तो क्या चाहिए? खिलौना चाहिए। उसको
जो खिलौना है ना, उस खिलौने उतना धन दे दिया जाए जिससे कि लाखों खिलौने आ सकें, लेकिन बच्चे को वो नहीं चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए? वही खिलौना चाहिए। वो स्थिति आपकी है। बस वही बात। आप आनंद घन हैं, ये ऐसे जगत आप में असंख्य कल्पित है, अध्यस्त है, लेकिन आप कहते नहीं हमें तो क्या चाहिए? यही जगत चाहिए। ऐसी बुद्धि स्थूल है। बुद्धि तो स्थूल हो गई ना, मैल चढ़ते 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 बुद्धि क्या हो गई? मोटी हो गई। पतली चीज को परत चढ़ते चढ़ते क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। तो बुद्धि पर ये मोह, ममता, स्वार्थ, लोभ, ये विषय सुख रूप है, ये सब क्या होते चले गए? बुद्धि के ऊपर मैल चढ़ते चले गए, बुद्धि स्थूल हो गई। अब ये बात समझ में अपने अंदर घुस नहीं पाती, क्योंकि दरवाजा छोटा और बुद्धि मोटी। तो यहाँ पर बुद्धि क्या करें? सारा मैल उतरे, बुद्धि सूक्ष्म हो, तभी आत्म तत्व में बुद्धि प्रवेश पा सकती है। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी पीछे बताया था ना, अत्यंत सूक्ष्मया बुद्धया, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही अपना आत्म तत्व जाना जा सकता है। समझ आ गया ये वाला? तो आनंद रूपम आत्मानं चिंतया यत मुक्ति कारणम, यही मुक्ति का कारण है जी। देखो लोभ दे रहे हैं पुनः पुनः, आनंद रूपम मुक्ति कारणम, दो दो लोभ दे दिए, है एक ही बात, पर अलग से खोल के इसलिए बता रहे हैं कि लालची लोभी को कम से कम इधर को थोड़ा सा आ जाए। तो पहले का आनंद रूपम, अपनी आत्मा क्या है? आनंद रूप है, और अपनी आत्मा का चिंतन ही मुक्ति का कारण है। यही मुक्ति का कारण है, तो मुक्त हो जाता है। चाहिए मुक्ति? कह महाराज ये जो मुक्ति है ना, जिसको आप विधेय कैवल्य कहते, ये मुक्ति नहीं चाहिए हमें, तो सालोक्य दे दो, सामीप्य दे दो, सायुज्य दे दो, सारूप्य दे दो, लेकिन हमें ये मुक्ति नहीं चाहिए। हाँ? ये जो विधेय मुक्ति है, ये तो इसके लिए तो बहुत बड़ा क्या करना पड़ेगा? विशाल हृदय चाहिए ना, वही कर पाएगा ये सब। अब सालोक्य, जैसा ये लोक है ऐसे भगवान का लोक है, वहां पर हम जाए और वहां पर हमें सेवा मिल जाए, है? भगवान के लिए आसन बिछाने की, भोजन बनाने की आनंद ना आ जाएगा? तो सालोक्य, सामीप्य, उसमें भी बिल्कुल नजदीकी मिल जाए, तो रसोईया बन जाए हम उनके, हैं? उनके बिल्कुल नजदीक आसन बिछाने वाले, सामीप्य हो गए। फिर सारूप्य, बिल्कुल हम उनके जैसे रूप वाले हो जाए, ये भी कठिन काम है ना? अलग अलग बुद्धि होती है, समीपता भी सब नहीं चाहते। नहीं, जैसे आपका बच्चा है तो वो आपकी समीपता नहीं चाहता है। क्यों? समीप रहने पर माता पिता के साथ उसको सावधान रहना पड़ेगा, और दूर रहेगा तो मस्त रहेगा ना, अपने कमरे में भ्यों पड़ा हुआ है, पैर पर पैर रख करके, और माता पिता के पास बैठना होगा तब तो भगवान भी एक समस्या हो जाएगी। तो सालोक के ज्यादा लोग चाहेंगे, सामीप्य कम चाहेंगे। क्यों? भगवान की नजरों में रहना भाई, गुरु जी की नजरों में रहना पड़े, यही कठिन काम है ना? तो दूर रहें, आश्रम में तो रहें, लेकिन गुरु हर समय गुरु जी की नजरों में नहीं, फिर तो बड़ी गड़बड़। हर समय बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, संयत रहना पड़ेगा, तो एक ये गड़बड़। लेकिन जो जिनकी बुद्धि निर्मल होगी, पाप रहित होगी, वो चाहेंगे हाँ गुरु जी की नजरों में ही हम रहें। इसके बाद क्या आ गया? सारूप्य,
उनके जैसे रूप वाले हम हो जाए तो ये कठिन, ये भी बड़ा कठिन है, हाँ? क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हमारे जैसे आप यूं देखिए, जो समझदार है युधिष्ठिर आदि, वो नहीं चाहते कि हम बड़ों से दूर होवें, क्योंकि बड़ों से दूर होने पर हम ही बड़े हो जाएंगे, और हम बड़े हो जाएंगे तो सारा का सारा बोझा भार किसके ऊपर होगा? ये बड़ी गड़बड़ बात है। आजकल की बात छोड़ो, आजकल के लोगों की बुद्धि अलग है ना। क्या होगा? जो युधिष्ठिर आदि समझदार है वो क्या चाहते हैं? भीष्म पितामह भी हमारे सर पर रहे, द्रोणाचार्य भी रहे, और हमारे ताऊ धृतराष्ट्र भी रहे, और यही राज करे। यही क्या है? यही राज करे। हम उनके केवल छत्र छाया में रहे, है ना। लेकिन गड़बड़ ये होगी, हाँ अलग राज मिलेगा तो सब जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारे ऊपर बोझा आ जाएगा। तो ऐसा भी सब नहीं चाहेंगे, तो सारूप्यता भी सब नहीं चाहेंगे। यहाँ तो भगवान के पास हम रहे ठीक है, लेकिन अलग हम ही कहीं भगवान बन गए, हमारी फिर वो सरदर्दी रहेगी, हैं? अब राधा जी रूठ गई हैं, अब वो कौन रूठ गया है? अब हनुमान जी रूठे बैठे वहाँ, हनुमान जी न्यारे रूठे बैठे, भरत न्यारा, लक्ष्मण न्यारा। अब सबको जोड़ जाड़ के, राम जी को तो पता है कैसे काम चलेगा, हैं? मुखिया को तो पता है ना कि कैसे काम लेना है। हाँ, तो ऐसा होता है। तो सारूप्य भी नहीं चाहेंगे, और सायुज्य जो भगवान है उसमें ही जाके एकाकार हो जाना, उसमें विलय हो जाना, तो ये भी सब, इसके लिए तो और ज्यादा विशाल हृदय चाहिए। चलो जी, ये तो 4 फिर भी हो जाए, लेकिन ये जो कह दिया ना निर्वाण पद विधेय कैवल्य, इसमें तो क्या है? निर्गुण निराकार ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म केवल। अब बताइए, जो चिन्ह मात्र है, ऐसे मुक्ति को चाहेंगे संसारी स्थूल बुद्धि वाले? भक्त भी नहीं चाहेंगे। भक्त भी क्या चाहते हैं? महाराज जी, आप तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना के पेश करते हो। रोज नहीं ऐसा लगता है कि ये वाला सब्जेक्ट सबने इतना इंटरेस्टिंग आप बना के रखते हो। नहीं, बात इंटरेस्टिंग नहीं है, मतलब बात वास्तविकता है। वास्तविकता की वो लगने लगती है। वास्तविकता है कि भक्त भी सामीप्य चाहेंगे, सालोक्य चाहेंगे, सामीप्य चाहेंगे, है ना। लेकिन ये विदेह मुक्ति भक्त भी नहीं चाहेगा। जो संपूर्ण विषयों का राग त्याग के सगुण ब्रह्म परमात्मा के चिंतन भजन में लगा हुआ है, ऐसे जो भक्त शिरोमणि हैं, वे भी निर्वाण पद को नहीं चाहेंगे। उनको भी सामीप्य, सालोक्य आदि प्रिय लगेगा। वहां से ऊपर जाने की उनकी बुद्धि डर लगता है, बड़े बड़े संत भी तो थे, डर लगता है। इसलिए मैंने कहा था ना, अभय भय दर्शिना, अभय स्वरूप परमात्मा अपने स्वरूप में भय लगता है। सबको लोक चाहिए, इस लोक में आए हुए ना। लोक में क्यों आए? लोक चाहिए ना। इस लोक की ही वासना चित्त में, वासना क्यों है? क्योंकि इसमें ही सुख बुद्धि है। इनको राजी करने में रहते सब लोग। अब हमें शरीर मिला है, हमें जगत मिला है ना, हमें सब प्राणी पदार्थ मिले हैं, क्यों? अपनी वासना से। अब वासना क्यों है? क्योंकि इनमें ही हमारी प्रियता सुख बुद्धि है। इसलिए पुनः पुनः क्या मिल रहा है? शरीर मिल रहा है, जगत मिल रहा है, और यहाँ पर अपने पराये मिल रहे हैं। केवल अपनी ही वासना का क्या है? ये फल है, अपनी वासना है। किसी ईश्वर ने आपको बारंबार कहा है, जबरदस्ती नहीं भेजा है आपको। आप ना आना चाहो और कोई आपको भेज दे, कैसे ऐसे संभव है?
नहीं, अपनी वासना से ही इसको जीव भाव की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति और जगत की प्राप्ति, और जगत में ये अपने पराये शत्रु मित्र की प्राप्ति। शत्रु हमने बनाए हैं, किसी ईश्वर ने आपके लिए शत्रु नहीं रचा, कोई शत्रु आपके लिए शत्रु नहीं बन गया। शत्रु मैंने बनाया है, इसने बनाया। मित्र मैंने बनाया है, परिवार मैंने बनाया है, शरीर मैंने बनाया है, अपने मन को मैला और निर्मल मैंने बनाया। किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। आपका मन जो मैला हुआ या निर्मल हुआ, किसने बनाया? ये जो मोह किया है ईश्वर ने कर दिया। जी मैं तो मोह छोड़ना चाहता हूं। सब कुछ स्वयं किया हुआ है। तो शक्तिशाली कौन हुआ? कल मैं विचार कर रहा था कि भगवान ने मनुष्यों को बनाया या मनुष्य ने भगवान बनाया है? भगवान ने मनुष्यों को बनाया या मनुष्य ने भगवान बनाया? जब एक ही है मनुष्य ने भगवान बनाए। भगवान किसने बनाए? पशु भगवान नहीं बनाते। पशु नहीं जानते कि भगवान भी है, भगवान भी कोई होता है, भगवान भी। मनुष्यों ने भगवान बनाए हैं। अब वो लाभ के लिए बनाए, हानि के लिए बनाए या कमाने खाने के लिए बनाए, वो एक अलग विषय। लेकिन बनाए किसने? सारे भगवान। शनिदेव था कुछ समय पहले तक। शनिदेव था क्या? और अब शनिदेव बीच में रास्तों में बड़े बड़े मंदिर। हाँ, अब शनि इसलिए ध्यान आ गया हमें क्योंकि मैं घूम के आ रहा था, शनिवार की बात थी शायद, और कोई लेके घूम रहा था। वो तेल लेते शायद, हाँ कल परसों की तो बात है, जब वहां गए थे उधर, तो वो तेल मांग रहा था। तेल लेते शायद घर घर जाके। हाँ, तो ये तो हमने अभी देखे हैं कुछ 5-7 सालों से ही। पहले से हमने तो अब देखे ना। अब शनि का बहुत जरा पहले थे कब से? शुरू से देख रहे हैं। अच्छा, शुरू से देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये आप नहीं फैलाए हुए मैं जो पेड़ में पानी दे उसका तो विस्तार किया हुआ है ना। हाँ, तो कहने का भाव ये है कि भगवान ने मनुष्य को बनाया नहीं बनाया पता नहीं, लेकिन ये बात जरूर है मनुष्य ने भगवान। यदि मनुष्य ना हो तो भगवान यदि कहीं बैठा भी हो तो भगवान का कोई मूल्य महत्व है ना। तो कहते हैं ना भक्त के कारण है भगवान। कितने मंदिर अचानक इतने ज्यादा पूज्य नहीं हो जाते क्योंकि प्रचार प्रसार सब। तो बात ये है कि भगवान आपने बना लिए है विनोद करने के लिए, बहुत लोगों ने खेलने के लिए, तमाशा देखने के लिए, लोक परलोक में की यात्रा करने के लिए भगवान तो है। हाँ, ऐसा ही होता है। जैसे गुरु के पास जाते हैं, संत के पास, किस लिए? संत के पास जाते हैं तत्व प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए। लेकिन जो वैराग्यवान नहीं है, ऐसे लोग संत या गुरु के पास जाते हैं तो केवल एक स्थान की, केवल एक ठिकाना समझ लो। ऐसा भी हम देखते हैं। मांगने के लिए तो जाते ही। हाँ, वही सांसारिक वस्तुएं मांगे, एक ठिकाना बना ले। अब जैसे ऋषिकेश हरिद्वार है, जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए तीर्थ है, और जो सैर सपाटे वाले हैं उनके लिए तो वैसे ही संत गुरु का द्वार किस लिए होता है? परमात्मा प्राप्ति के लिए।
लेकिन व्यक्ति उसका जो महत्व है वो सीमित कर देता है। मतलब गुरुजी की दुकान है तो किसकी? हीरे की, और वहां पर सब्जी ले जाके रख देता, कहते हमें सब्जी चाहिए। मांगेगा सब्जी, क्या मांगता है जाके? भगवान से सब्जी मांग रहा है, फल मांग रहा है, जबकि वहां वो दुकान पर क्या है? हीरे की दुकान। वैसे ही संतों के समीप तो ज्ञान मांगना चाहिए, हैं? लेकिन वहां पर क्या मांगते हैं? पुत्र, पौत्र, नौकरी, व्यापार, विवाह आदि, यही मांगते हैं ना। हाँ, तो चलो ये सब के सब अनात्मा है, सबके सब क्या है? तो आत्मचिंतन करो। एक ही श्लोक रोज हो रहा है। हम सोचते तो है कि भागेंगे थोड़ा सा, लेकिन कम भाग पा रहे हैं हम। इसका मतलब शक्ति कम है ना। शक्ति ज्यादा हो तो तेज दौड़ेंगे, धीमे धीमे चल रहे कछुए की गति से। पर कई बार खरगोश दौड़ता तेजी से है, लेकिन लक्ष्य भटक जाता है, और कछुआ धीरे धीरे चल रहा है लेकिन लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो स्पष्ट हो गया ये। तो मुक्ति आनंद रूप बता दिया और मुक्ति बता दिया कि अपनी आत्मा आनंद रूप है, इसलिए आत्मा का चिंतन करो। अनात्मा दुख रूप है, दुख का कारण है, उसका परित्याग करो। और फिर मुक्ति बतला दी है, डरना मत। वे जो मुक्तियां बताई है वे सब की सब अनित्य है। ये मुक्ति कैसी है? अनित्य। और ये जो मुक्ति है ये क्या है? निरपेक्ष मुक्ति, नित्य मुक्ति है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और वे मुक्ति मिलेगी कब? मरना पड़ेगा पहले। उन मुक्तियों को पाना है तो मरना पड़ेगा, और इस मुक्ति को पाना है तो तुरंत ही मुक्त, तुरंत ही मुक्त हो, क्योंकि आप ब्रह्म हो, सच्चिदानंद हो, चेतन हो। आप कभी बंधन में आए ही नहीं, आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं, आप कभी जीव हो ही नहीं। आप क्या हो? तो इसलिए ये घोषणा करो, मैं चेतन हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद रूप हूं, मैं निर्गुण निराकार अद्वय हूं, शरीर का नाश मेरा नाश नहीं। चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम, मैं शिव हूं, सोहम, मैं ब्रह्म हूं। बस यही अहम ब्रह्मास्मि। क्या निश्चय रहना चाहिए? अहम ब्रह्मास्मि। बुद्धि जैसी हो बुद्धि है, मैं थोड़ा हूं। टेढ़ी मेढ़ी तिरछी बिरछी जैसी भी है वो कौन है? बुद्धि है, हैं? ये मन है, वो जैसा भी है टेढ़ा मेढ़ा है वो है, वो मैं थोड़ा ही हूं। वैसे ये इंद्रिया है, ये मैं थोड़ा ही हूं। वैसे ये शरीर है, काला गोरा मोटा पतला टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा, कौन है? शरीर है, ये मैं थोड़े हूं। मैं क्या हूं? मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। क्या निश्चय करो? मैं ब्रह्म हूं, दृष्टा हूं, साक्षी मात्र हूं, इन समस्त अनात्मा का प्रकाशक हूं। ये निश्चय करो, यही चिंतन करो। बस उलझे रहेंगे संसार में, शरीर में, इंद्रियों के विषयों में, हैं? वो सबके सब क्या है? सबके सब मलिन दुख रूप है, सबका सब कूड़ा कचरा है। सबका सब क्या है? कूड़ा कचरा है, अपनी आत्मा से भिन्न। क्या ये नोट वोट इकट्ठे करते रहते हैं सेठ, हैं? क्या हीरे वीरे खरीद करके और लगाते रहते तिजोरियों में? सब बेकार है, किसी काम के नहीं है। सबके सब क्या है? कूड़ा कचरा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उससे ज्यादा मूल्यवान तो ये हवा है, ये पानी है, ये रोटी है, ये मिल जाती है सहजता से, आनंद मनाओ। बाकी क्या इनके संग्रह में लगे हुए हो कि हमारा शरीर में रोग हो जाए तो रोग होगा, वो शरीर का प्रारब्ध, शरीर को होगा, सावधानी कर ले। बाकी तो निश्चय ही दृढ़ करना चाहिए। क्या निश्चय दृढ़ करना चाहिए? मेरे को नहीं हुआ है, मैं तो साक्षी, इनसे अलग ही चेतन
आत्मा ब्रह्म हूँ। तो आज इतना ही रख लो, आप तो ब्रह्म हो। आप क्या हो? आप ब्रह्म हो, निरंतर ब्रह्म हो। जैसे कपड़े पहने हो वैसे के वैसे ब्रह्म हो, भूखे प्यासे हो वैसे के वैसे ब्रह्म हो, है ना। रोगी स्वस्थ हो वैसे के वैसे ब्रह्म हो। संसार के व्यवहार के काम पूरे हुए नहीं हुए, अधूरे, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, सबके होते हुए भी आप ब्रह्म हो। आप चेतन हो। आप क्या हो? आप चेतन हो, अविनाशी। निश्चय करो, आज इतना ही बाकी।